Hello guys, welcome back to our channel. I welcome you today for a very interesting post-analysis market video. Today was 2024's first Nifty expiry. तो इस साल की पहली एक्सपायरी आई होप आप सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी होगी, आपको मज़ा आया होगा। और लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, स्टॉक्स कैसे रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल के लिए क्या हो सकता है, क्या लेवल्स रहेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी आज गैप अप खुली और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी एक कैंडल बना के दो कैंडल का हॉल्ट करके एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया मारुबोजू कैंडल से। सो मारुबोजू कैंडल क्या होता है? ऐसी कैंडल जिसके विक्स बहुत ही कम हो या फिर ना हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मारुबोजू कैंडल विद गुड वॉल्यूम। एंड जब निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे एंड पूरे दिन उसके बाद निफ्टी की ट्रैजेक्टरी ऊपर रही। जहां पे इसने थोड़ा सा यहाँ कहीं आसपास करेक्शन लिया। व्हाट इज करेक्शन? अगर आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी है और समझना है कि ये सब बातें क्या हो रही हैं, सो गो बैक टू आवर अनदर चैनल विच इज ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। उस पर हमने वीडियोस डाली हुई हैं फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल कि ये सब बातें क्या है, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं एंड उसको कैसे हम अपने प्रॉफिट्स के लिए एनालाइज कर सकते हैं। सो जैसे हम बात कर रहे थे, मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया एंड 3 बजे के आसपास फिर वापस उठ गई एंड बहुत ही अच्छा दिन आज निफ्टी के लिए रहा। आई होप आप सबका भी बहुत अच्छा दिन रहा होगा। सो निफ्टी की अगर हम डेली कैंडल की बात करें, सो डेली भी कैंडल इनसाइड कैंडल बन रही है। जैसे हमने कल बात करी थी, व्हाट इज इनसाइड कैंडल? इस कैंडल के अंदर एक और कैंडल जब बन जाए उसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। तो सेकंड जैन की पोस्ट एनालिसिस वीडियो आप जरूर देखें अगर आपको इनसाइड कैंडल नहीं पता। सो इस कैंडल के अंदर एक और कैंडल इनसाइड कैंडल ये बन गई। सो अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है, यहाँ पे कैंडल बनती है, तो हम ब्रेकआउट को श्योरली ट्रेड कर सकते हैं। एंड आज हमने देखा डीआईज एफआईज दोनों ने बाइंग करी होगी, या चाहे एक ने करी होगी एक ने सेल किया होगा, बट नेट बाइंग रही होगी। कल भी दोनों ने बाइंग करी थी एंड विद गुड वॉल्यूम्स। तो हम अगर देख सकते हैं अगर कल भी वॉल्यूम ज्यादा रहा 15 मिनट की कैंडल या 1 आवर की कैंडल में, तो हम श्योरली इनसाइड कैंडल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रही एक कैंडल जो डेली थी एंड ये रही इनसाइड कैंडल। सो अगर आज का हाई कटता है या लो कटता है तो हम यहां पे कहीं 2-3 कैंडल का वेट करके ऊपर का या नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अब लेवल्स क्या रहेंगे ट्रेड के लिए? तो अगर हम देखें 21,650 बहुत ही अच्छा ओआई सपोर्ट वाला लेवल था, इसलिए 650 के आसपास ही कहीं हमें क्लोजिंग मिली है। एंड हम देख सकते हैं कि ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। तो अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है विद गुड वॉल्यूम्स तो हमें यह गैप अप खुलती है, तो हम देख सकते हैं कि हम 21,760 21,780 एक गुड सेलिंग जोन है। पहला टारगेट हम यहाँ तक लेके उसको बुक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टारगेट को बुक करके बाकी ट्रेल कर सकते हैं टिल 21,820। 21,820 क्यों? क्योंकि 21,800 इज अ राउंड लेवल एंड उसके आसपास बहुत ही ज्यादा ओआई कॉल शॉर्ट हो रखी है। कॉल शॉर्ट मतलब यहाँ पे लोग बेरिश हो रखे हैं, सेलिंग जोन बना हुआ है। तो अगर 21,800 को भी ब्रेक कर देता है विच इज अराउंड ऑल टाइम हाई, तो निफ्टी के लिए सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे 21,900 950 22,000। बट इतनी दूर तक जाना इज अ वेरी मुश्किल टारगेट, बहुत दूर है ये। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 21,800 से आसपास से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। नॉनदलेस अगर यहाँ पे भी हमें और ब्रेकआउट दिखता है विद गुड वॉल्यूम्स इन सिंक, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हम और ज्यादा लंबे समय तक उसको होल्ड कर सकते हैं। सो हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,780 के आसपास, 60 के आसपास, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 21,800। व्हाट इफ अगर निफ्टी कंसोलिडेटेड लेवल पे खुल जाए, यहीं खुल जाए? अगर निफ्टी कल यहीं कहीं खुलता है तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि 650 के आसपास ओआईज बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो अगर हम ईएमएस देखें तो यही कहीं 21,500 580 के आसपास 200 ईएमए है 15 मिनट्स का, विच इज अ वेरी गुड साइन कि यहां से मार्केट पलट सकती है। पलट सकती है व्हाट डू यू मीन? पलट सकती है मतलब कि यहां से वापस गिर के बढ़ सकती है। अगर यहां कहीं खुला, थोड़ा सा गैप डाउन खुला एंड 21 ईएमए से 580 के आसपास के लेवल से, 550 के लेवल से, 555 के आसपास के लेवल से मार्केट वापस बढ़ने लगती है, यहाँ पे कैंडल्स मिलती हैं और हमें बढ़िया अच्छी मारुबोजू कैंडल्स मिलती हैं और विद गुड वॉल्यूम्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। बहुत अच्छा मतलब कैसे अच्छा? अच्छा मतलब के रिस्क रिवॉर्ड हमें 1:3 1:4
यानी अगर 1 रुपए का लॉस लेंगे तो उसके बदले में 3 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल सकता है, 1 रुपए का लॉस लेंगे उसके बदले में 4 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट वही 21,760 780 एंड सेकंड टारगेट 21,800। एंड अगर मेजर गैप डाउन खुलता है 21,450 के आसपास, 21,500 के नीचे अगर खुलता है तो हम अवॉइड कर देंगे टिल इट कम्स बैक अगेन टू 21,550। एंड यहाँ पे हमें अगर कोई प्राइस एक्शन दिखाता है, अगर यहाँ कहीं खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है और हमें यहाँ पे वापस ऊपर बढ़ते हुए प्राइस एक्शन दिखाता है, यहाँ कहीं ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन दिखाते हुए ऊपर जाता है, तो हम सोचेंगे ट्रेड लेने का। नीचे जाने का हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से है। कल भी हमने देखा DIs FIs दोनों ने बाइंग करी थी, आज भी नेट बाइंग हुई है। सो हो सकता है DIs ने सेल किया हो या FIs ने सेल किया हो या दोनों ने बाइंग करी हो, बट नेट बाइंग हुई है। सो यहाँ पे हम अप ट्रेड का ट्रेड लेंगे। अगर डाउन ट्रेड का नीचे जाने का ट्रेड लेंगे भी तो भी हम ऐसा ट्रेड लेंगे जो हम बहुत लंबी देर तक उसको होल्ड नहीं करेंगे, छोटे टारगेट्स के साथ लेंगे। सो लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने तो आज फट्टे चक दिए, मजा आ गया बैंक निफ्टी की चाल देख के, ऑल्दो आज एक्सपायरी निफ्टी की थी। सो बैंक निफ्टी ने कमाल कर दिया। हम देखेंगे बैंक निफ्टी में पहले भी एक पैटर्न बना हुआ था कल। क्या पैटर्न था? ट्रायंगल पैटर्न था। सो बैंक निफ्टी ने कल पूरे दिन एक ट्रायंगल में निकाल दिया, ऊपर नीचे करता रहा एंड आज उसने एक गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, खुला ही ऊपर एंड ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। एंड जैसे ही इसका हाई कटा हमें दिख गया था कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे हम कहीं होल्ड करते, अगर सिर्फ बाय करते कॉल, तो हम पूरा दिन इसको लेके होल्ड कर सकते थे। इवन टिल दी एंड करेक्शन के बाद भी, इतनी बड़ी करेक्शन कैंडल के बाद भी एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम क्या होता है? एक जब कैंडल नीचे आती जाए और वापस उसको राउंड एक पैटर्न बना दे। सो अगर आपको ये पैटर्न को डिटेल में जानना है तो हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल को फॉलो करें। उस पर हम वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल का एक सीरीज चला रहे हैं फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, एंड उसको हम बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जिसमें हम सब पैटर्न्स, ऑप्शंस, कॉल, ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो एक राउंडिंग बॉटम बना के एकदम टॉप पे बैंक निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट आज दिया है विद अ गुड वॉल्यूम। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए, और जिसने आज किया कॉल लेके रखा था हो सकता है उन्होंने होल्ड भी किया हो। अगर आपने नहीं किया तो हम कल के ट्रेड के बारे में, लेवल्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो कल के लेवल्स क्या रहेंगे? अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है, अगर बैंक निफ्टी कल यहीं पे खुलता है जहां क्लोज हुआ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि डेली में भी अगर हम देखें तो ये 21 EMA से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। सो अगर आप डेली में देखें तो ये 21 EMA से यहां सपोर्ट लिया एंड एक डेली में मॉर्निंग स्टार पैटर्न सा बना दिया। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, ये सब क्या बातें हो रही हैं, ये जानने के लिए ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे जाएं। वहां पे हमने बहुत ही एकदम, जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक्स के बारे में, कैंडल्स के बारे में, उन लोगों के लिए वीडियोस एंड एक सीरीज ऑफ वीडियोस है जो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखें, जिसमें हम रोज वीडियो अपलोड करते जाएंगे एंड विल लेट यू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हो रहा है एंड हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। सो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट लेवल पे एकदम क्लोजिंग दी है। तो अगर 21 EMA से सपोर्ट लिया एंड ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर गया एंड मॉर्निंग स्टार बनाया एंड कल भी अगर ब्रेकआउट देता है तो हम देख सकते हैं हमें एक अच्छी रैली मिल सकती है। ऑल्सो बैंक निफ्टी की आज जो पुट कॉल रेशियो है वो भी इट वाज अराउंड 1.18, सो विच इज वेरी कंफर्टेबल। बैंक निफ्टी इज वेरी कंफर्टेबल फॉर विद पुट कॉल रेशियो एंड हमें पहला टारगेट अपना अराउंड 48,300 पे मिल सकता है, जो कि बहुत छोटा सा टारगेट है। 48,300 पे OI ज्यादा है, इसलिए एक बहुत छोटा टारगेट है। सेकंड टारगेट कुड बी अराउंड 48,430, 48,400, देन थर्ड टारगेट कुड बी अराउंड 48,600। सो अगर यहीं पे कहीं खुलता है या थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुलता है एंड 48,000 से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, 48,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट शॉर्ट्स है, तो पुट शॉर्ट जिन लोगों ने किए हैं दे वुड वांट टू री एंटर एट दिस पॉइंट, या जिन्होंने रैली मिस करी है दे वुड वांट टू एंटर एट दिस पॉइंट। तो 48,000 के आसपास अगर कैंडल्स होल्ड करती हैं 5 मिनट की भी, सिर्फ 4-5 भी, और वहां से ब्रेकआउट देती है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो बन जाता है। यहां से अगर ब्रेकआउट नीचे से जाता है और ऊपर वापस पलटती है, दोबारा यहाँ बॉटम बनाती है, राउंड करती है और ऊपर जाती है, तो हम 48,400 के लेवल देख सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट कुड बी 48,600 का लेवल। एंड अगर 48,600 भी ब्रेक कर देती है तो ये इट इज ऑल टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी के लेवल्स ओपन है।
फिर उस हिसाब से जो OIs बनेंगे उसके लिए हम आपको नेक्स्ट पोस्ट एनालिसिस वीडियो में आपको न्यू लेवल्स बताएंगे। फॉर नाउ 48,600 कुड बी अ वेरी गुड टारगेट एंड इसके ऊपर आप धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर बैंक निफ्टी यहां कहीं खुल जाता है इतनी नीचे 47,880, 47,800, तो हम बैंक निफ्टी को अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहां से नीचे जाता है तो हमें नहीं पता बैंक निफ्टी 47,600 पे रुकेगा या 700 पे रुकेगा या कहां रुकेगा। बट अगेन जब यहां से वापस ऊपर आके यहां पे कैंडल बनती है 48,000 पे एंड वो यहां पे होल्ड करता है कुछ देर तक, बॉक्स पैटर्न में रहता है। गाइज अगर आपको बॉक्स पैटर्न नहीं पता तो ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं बेसिक्स, जो आपको बताएगी कि बॉक्स पैटर्न क्या है, ये ट्रायंगल पैटर्न क्या है, कैसे बनाते हैं, मॉर्निंग स्टार क्या है। सो अगर आपको बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिखता है 48,000 के आसपास, तो आप दोबारा अगेन ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे का ट्रेड क्यों नहीं? क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अगेन बहुत स्ट्रांग है एंड जैसे आज की बैंक निफ्टी की ट्रैजेक्टरी रही है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रही है अपसाइड की तरफ। तो लेट अस अवॉइड जो बैंक निफ्टी के जो जनरल मार्केट ट्रेंड का ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेट्स अवॉइड दैट। एंड अगर डाउन साइड किसी का लेने का मन भी है तो वो बहुत ही छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ या बहुत रिस्की ट्रेड मान के उसको जल्दी से एग्जिट कर सकता है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी बहुत ही अच्छा डे रहा आज, बट आई होप कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी में ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग, बट ऑल्दो निफ्टी में इतना ज्यादा कोई मूव आया नहीं। निफ्टी वॉज प्रिटी फ्लैट टुडे विद एन अपसाइड बायस। यस, देयर वाज एन अपसाइड बायस, बट बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव नहीं आया, इसलिए बायर्स को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। बट टुवर्ड्स द एंड बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, तो लेट्स होप कि कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एनीवेज गाइज, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर में भी अगर हम देखें, कंस्ट्रक्शन टुडे वाज अप अराउंड 4-5%। तो सेक्टर्स में भी आज बहुत ही धूम धड़ाका रहा, बहुत ही ग्रीनरी थी, सब हरियाली थी आज पूरे दिन में। तो 2024 की फर्स्ट निफ्टी की एक्सपायरी आई होप आप सबकी अच्छी रही होगी एंड ऑल्सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा था आज का। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर इन ग्रीन एंड उनमें भी स्टॉक्स वर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर क्लोज ग्रीन टुडे। एंड अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ सेक्टर्स, जैसे हम अगर हम यहां देखें, फिन निफ्टी वाज ग्रीन टुडे, IT was green today, metal was green today, so most of sectors were green today. Pharma, even FMCG was green today. तो आज का दिन काफी अच्छा रहा, आई होप आप सबको भी अच्छा रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ और जानना है, कोई नई तरीके की सीरीज चाहिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। एंड अगर आपको कोई भी और अपडेट चाहिए, ये सीरीज तो चली रही है पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी न्यू टाइप ऑफ सीरीज चाहिए, सो डू लेट अस नो एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू गाइज।